दोस्तों सबसे पहली चीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आपके लिए नई नई चीजें लाने की क्या पे कोशिश करता हूँ। अगर आप इस मुझे बहुत ही अच्छा सपोर्ट, बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाते हैं तो मैं आपके लिए वन शॉट सीरीज आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए, साथ ही साथ उसकी पीवाईक्यू सीरीज भी मैं स्टार्ट करूंगा। और अगर और भी अच्छा रहा तो मैं जो पेपर सॉल्विंग सीरीज है वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले पहले। ठीक है, जैसे आपकी जो कॉन्फिडेंस होगी वो भी बूस्ट हो जाएगी, साथ ही साथ आपका बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर जो बोलते हैं ना एक जो डर है वो भी खत्म हो जाएगा। ऐसे कई सारे हैक्स मैं आपको इस साल पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। आज के वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के टाइम टेबल के बारे में। जी हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट करके ये बता दो कि आपकी कितनी पढ़ाई हुई है, ठीक है, कितना पढ़ के हो गया और कितना बाकी, जिससे मुझे एक आइडिया आएगा और मैं उस हिसाब से चीजें आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलो एक एक करके चीजें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ और साथ ही साथ नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, फटाफट जाके ज्वाइन भी कर लेना। अब मैं अगर पिछले बोर्ड एग्जामिनेशन के अगर टाइम टेबल की बात करूं तो हमारा जो एग्जामिनेशन होता है वो 11 तारीख से शुरू हो जाता है। 11 फेब से हमारा एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है। जो सबसे पहला होता है पेपर हमारा वो होता है इंग्लिश का पेपर होता है। फिर उसके ठीक बाद अगर हम बात करें तो आपका हिंदी का पेपर दूसरे दिन ही रहता है। तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स है जिनका हिंदी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उनको दो पेपर साइमल्टेनियसली है, उनको कोई भी गैप मिलने वाला नहीं है। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करना अभी से शुरू करना पड़ेगा आपको। फिर वहीं 13 तारीख को अगर आप आपका मराठी एज एन सब्जेक्ट है लैंग्वेज का, तो यहाँ पे आपका 13 तारीख को पेपर होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको एक दिन का गैप मिल जाएगा। अब जिन स्टूडेंट्स का मराठी नहीं होगा एज ए सब्जेक्ट, अब उनको ओसीएम के लिए पेपर के 13 14 2 दिन का गैप मिलेगा। बट वहीं अगर आप एक स्टूडेंट ऐसे है जिनका एक सब्जेक्ट मराठी है लैंग्वेज का, तो भैया आपको तो एक ही दिन का गैप मिलने वाला है, तो उससे अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करनी है। फिर उसके बाद 15 को पेपर दे, क्या हो गया, 15 का दिन मिलेगा, 16 17, फिर वापस से 2 दिन के गैप के बाद में आपका क्या है, एसपी का पेपर है दोस्तों। ठीक, वहीं अगर आप एक मैथ्स वाले हो तो 16 17 18 19 20 21 आपको सीधा सीधा 6 दिन का गैप मिलेगा आपके मैथ्स के पेपर की प्रिपरेशन के लिए। फिर उसके बाद आता है आपका 28 तारीख को अकाउंट्स का पेपर हो जाएगा। अब 28 तारीख को अकाउंट्स का पेपर है, एसपी वाले हो तो 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, सीधा सीधा अगर मैं बात करूं 9 दिन का गैप मिलेगा। लेकिन वही अगर आप क्या हो, अगर आप एक मैथ्स वाले हो तो आपको 22 को आ जाओगे, ठीक है, 22 की शाम, 23 24 25 26 27 आपको 5 दिन का टाइम मिलेगा आपके अकाउंट्स के पेपर के प्रिपरेशन के लिए। फिर वही सेम तरीके से अगर मैं बात करूं तो आपको एक दिन का गैप होगा आपके किसके पेपर के लिए, आपके इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ टाइम टेबल था आपके पिछले साल के बोर्ड एग्जामिनेशन का। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं लगभग इसी के आसपास आपका टाइम टेबल होने वाला है, इसी तरीके की गैप का टाइम टेबल होने वाला है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर ही टाइम टेबल चेंज हुआ था, जहां पे ड्यू टू सम रीजन जो एग्जामिनेशंस थी वो पहले कर दी गई थी। नहीं तो पहले जो एग्जामिनेशंस होती थी वो सारी एग्जामिनेशंस 12 स्टैंडर्ड की 21 को चालू क्या हुआ करती थी। अब क्या करती है, एग्जामिनेशन 10-10 दिन पहले कर दिया है, तो इसलिए आपकी जो एग्जामिनेशन है वो 11 तारीख से चालू होती है। और वहीं 10वीं वालों की जो एग्जामिनेशन होती थी वो पहले 3 तारीख से चालू होती थी, अब वो 21 से क्या शुरू होना चालू कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है कि ये टाइम टेबल दिया है, इसी के अकॉर्डिंगली आपका टाइम टेबल होने वाला, ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। शेड्यूल तरीका वरीका कुछ चांसेस होंगे और माइनॉरिटी चांसेस होंगे जहां पे चीजें आपको बदलते हुए दिखाई देंगी। तो ये आपका पूरा पेपर है, तो पूरा टाइम टेबल है, इसी के अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन पहले से ही कर लेनी है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है इन सारी चीजों के बारे में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलता है हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।